नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन और सीआईएसएफ फायरमैन की जो भी हमारी जीके की श्रृंखला चल रही है उसका मॉक टेस्ट नंबर दूसरा करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको 50 प्रश्न कराऊंगा प्रीवियस ईयर के आधार पर। जिस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे गए थे उसी प्रकार के मैं यहाँ पर आपको प्रश्न कराने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने फुल मॉक टेस्ट नहीं दिया है, जी हाँ, आईटीबीपी का हमने फुल मॉक टेस्ट भी अपलोड किए हैं, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं किस प्रकार का आपका जो है लेवल पेपर का रहता है, किस प्रकार से आपको पेपर अटेंड करना है। तो पूरी जानकारी उसमें आपको दी गई है, तो आप वो मॉडल पेपर आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और उसमें आप लोग बनाइएगा कि आप कितने प्रश्न जो हैं अपने मन से बना सकते हैं। उसका हमने वहाँ पर फुल सोल्यूशन भी कराया है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं जो आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है उसको। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, तो हमारा पहला प्रश्न है, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, पेड़ की आयु का जो है पता जो है किस प्रकार से लगाया जा सकता है, ये आपका यूपीपी 2024 का जो एग्ज़ाम अभी आपका समाप्त हुआ उसमें पूछा गया, याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो पेड़ की आयु का पता जो लगाया जाता है उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके लगाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन में वलयों की संख्या दे देता है डायरेक्टली, तो आपको याद रखना है नंबर ऑफ रिंग्स जो दिए जाते हैं उनकी संख्या काउंट करके पेड़ों की आयु का पता लगाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा कि हैदराबाद में आपका डीएनए प्रिंटिंग जो फिंगर केंद्र है तो ये यहाँ पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है। जी हाँ, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है ये कितनी बार अभी तक लगाई जा चुकी है। तो याद रखिएगा, वित्तीय जो आपातकाल ये आपका लगाया गया है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया। याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल जो अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। लाभ के पद पर निर्णय कौन करेगा। जी हाँ, लाभ के पद का निर्णय जो है कौन करेगा। तो याद रखिए, लाभ के पद का जो निर्णय करेगा ये राष्ट्रपति और आपका राज्यपाल। याद रखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल जो है लाभ के पद का निर्णय करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। जी हाँ, आपसे पूछ लेगा कि देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका उत्तर प्रदेश ही है। तो आपको याद रखना है कितने ज़िले हैं। तो यहाँ पर 75 यानी 75 ज़िले वर्तमान में स्थित हैं, तो आपके 75 ज़िले हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी पिंड का भार है, याद रखिए, किसी पिंड का जो भार है किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, किसी पिंड का जो भार है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। याद रखिएगा, ध्रुवों पर जो है आपका सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का अगर भार की बात कर लें तो आपसे पूछेगा किसी पिंड का भार जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर निर्भर करता है, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक इसका मान होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है। जी हाँ, धान के खेत से, तो याद रखिएगा, दलदली जगह से जो आपकी गैस निकलती है आपकी मीथेन निकलती है। जी हाँ, मीथेन निकलती है। इसका सूत्र अगर बात कर लेते हैं CH4, याद रखिएगा CH4 इसका सूत्र है। तो धान के खेतों से जो आपकी गैस निकलती है आपकी मीथेन निकलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलैया किसके शिष्य थे। जी हाँ, आपको बताना है। जी हाँ, शेख जो निजामुद्दीन औलैया थे किसके शिष्य थे। तो याद रखिएगा, ये बाबा फरीद के शिष्य थे। याद रखिएगा, बाबा फरीद के ये शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलैया। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था। जी हाँ, भारत में जो है प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो याद रखिए, प्रथम जो मदरसा आपका बनवाया गया था कलकत्ता में बनवाया गया था। जी हाँ, कलकत्ता में इसका निर्माण कराया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर।
आपको बताना है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किस ज़िले में स्थित है। तो याद रखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हमारा है ये नैनीताल में स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। इसका नया नाम की अगर बात कर लेते हैं तो रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम है। जी हाँ, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लोथल जो है कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, लोथल आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। जी हाँ, लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। वहीं अगर कालीबंगा की बात करते हैं, जो कालीबंगन होता है तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। अगर बात करें आपसे पूछे राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी जो है ये आपका बनावली हरियाणा में स्थित है। तो ये आपको कुछ पॉइंट जो हैं याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जो कण होता है अणु परमाणु कण नहीं है। जी हाँ, इनमें से कौन सा कण जो है अणु परमाणु कण नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये आपके अणु परमाणु कण हैं। जो ड्यूट्रॉन है ये अणु परमाणु कण नहीं है। याद रखिएगा अणु परमाणु कण नहीं है। इसमें आपका प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखिए पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन में आपका निगेटिव चार्ज होता है, याद रखिए निगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेशहीन होता है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है। जी हाँ, दूध में जो मिठास पाई जाती है किसकी उपस्थिति के कारण पाई जाती है। तो ये आपका याद रखिएगा लैक्टोज के कारण पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा के कारण आपकी दूध में मीठापन पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। तो याद रखिए सुअरों को जो मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक, तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो होता है इसके तकनीक के कारण इनको दूर रखा जाता है। याद रखिएगा इसी उन्मूलन के कारण इसको दूर रखा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। तो याद रखिएगा इसे भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। याद रखिएगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा इसे कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। जी हाँ, केसर की सबसे अधिक मात्रा जो है कहाँ पर उत्पन्न होती है। तो याद रखिए कश्मीर में केसर की सबसे ज़्यादा मात्रा उत्पन्न की जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। याद रखिएगा गरीबी जो आपका उन्मूलन का नारा दिया गया था ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 5वीं यानी पंचम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। जी हाँ, मनुस्मृति जो है किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा मनुस्मृति का जो संबंध है तो ये आपका समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, समाज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, द इंडियन स्ट्रगल जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा जो द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक थी ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करने को मिलता रहेगा। और यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। आपके एग्ज़ाम की डेट आने के साथ ही हम लोग फुल मॉक टेस्ट चालू कर देंगे। अभी भी आपने अगर फुल मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो हमारे चैनल पे पहले से ही ITBP के फुल मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, तो आप उनको लगा सकते हैं जाकर। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। आपको बताना अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये आपकी एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा श्रीमती एनी बेसेंट। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है।
जी हाँ, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का, तो ये आजमगढ़ हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ का लिंगानुपात कितना है, तो 1019, याद रखिएगा 1019 यहाँ का लिंगानुपात है आपका, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर संसद के जो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसको बुलाता कौन है, तो याद रखिएगा। इसकी जो बात करते हैं बुलाने की, तो इसको बुलाता जो है राष्ट्रपति, और अध्यक्षता जो है ये आपके करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखिए लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है, याद रखिएगा। ये 8वीं सूची में जो बताई गई 22 भाषाओं में से दिया जाता है। 11 लाख रुपए का दिया जाता है इनाम। और कब दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। जी हाँ, ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त होते हैं, तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एसी वोल्टेज का यहाँ पर उपचयन या अपचयन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। जी हाँ, तो ये क्या है आपका, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच का जो शिक्षा का अधिकार ये क्या है, आपसे पूछ लेगा। तो याद रखिएगा ये आपका मूल अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत जो है ये क्या करती है, तो याद रखिए ओजोन परत क्या करती है, तो ये पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की जीवन की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा कि वायुमंडल में जो ओजोन परत है पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी जीवन की रक्षा करती है। चलिए आगे देखते हैं। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है। जी हाँ, सोयाबीन में जो नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है आपका, तो याद रखिए राइजोबियम नाम का जो ये बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम जैपोनिकम, याद रखिए राइजोबियम जैपोनिकम जो होता है बैक्टीरिया, ये सोयाबीन में स्थिरीकरण का जिम्मेदार होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय का जो प्राक्कलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था। जी हाँ, चाणक्य जो थे ये बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, आपको बताना है। तो याद रखिएगा चाणक्य के बचपन का नाम क्या था। चाणक्य जो थे बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, आपको बताना है यहाँ पर। तो याद रखिए विष्णुगुप्त के नाम से ये जाने जाते थे। चाणक्य जो थे बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया के संस्थापक जो थे ये कौन थे, तो याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो थे सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था। जी हाँ, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। तो याद रखिए ज्योतिबा फूले जो थे ये सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। आपसे यहाँ पर कुछ समाज व संस्थापक उनके पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु संरक्षित तापमान क्या सही होगा। जो सुरक्षित तापमान है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए ये कितना होता है, तो याद रखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये आपका सुरक्षित तापमान होता है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को सुरक्षा रखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की अगर बात करेंगे तो ये सुंदरबन डेल्टा आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? जी हाँ, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, इंसुलिन जो होता है ये शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये क्या करता है? इंसुलिन जो होता है शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? सुपर कंप्यूटर परम जो है ये आपका पुणे में। याद रखिएगा, पुणे में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, पुणे। चलिए आगे देखते हैं। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह जो हैं, छोटे खगोलीय पिंड हैं, जो किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि क्षुद्र ग्रह जो हैं जो किन दो ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, ये आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं आपको बताना है कौन होंगे। तो याद रखिए, योग दर्शक के जो प्रतिपादक हैं पतंजलि हैं। याद रखिए, योग दर्शक के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? जी हाँ, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का जो प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। याद रखिएगा, 3 प्रकार के आपातकालों का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। एक तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल, एक होगा आपका राज्य संवैधानिक आपातकाल, एक होगा आपका वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार के यहाँ पर आपातकालों का वर्णन किया गया है संविधान में। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो है किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ये आपका दुग्ध उत्पादन से। याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से है आपका ऑपरेशन फ्लड का संबंध। चलिए आगे देखते हैं। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन झरना है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो है आपका कुचिकल झरना है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुचिकल झरना जो है ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। और ये कहाँ पर है? तो आपका कर्नाटक राज्य में। याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है कुचिकल झरना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1493 फीट। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें 1493 फीट ऊंचा है और ये आपका कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? जी हाँ, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये आपका किलायु जो है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपका किलायु है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है? तो याद रखिए, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ क्या है? तो ये आपका हो जाएगा लौरिया का नंदन कानन जो स्तंभ है ये सबसे सुरक्षित स्तंभ है आपका। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको लोक संगीत दिए गए हैं, उन्हें आपको सुमेलित करना है, यानी एक इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा, कजरी का संबंध जो है बनारस से है, बिल्कुल सही। होली का ब्रज से, नौटंकी हाथरस से। अगर बात करते हैं बिरहा की, तो बिरहा आपका पूर्वांचल से संबंधित है, ना कि कानपुर से। याद रखिए, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा, ये पूर्वांचल से संबंधित है। ये आपका पूर्वांचल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। रक्त के, याद रखिए, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। तो आपको बताना है कि रक्त जिसका रक्त ए बी वर्ग है वो किसको रक्त दे सकता है, यानी किसको ये रक्तदान कर सकता है। ए बी रक्त वाला, जो ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति है ये किसे रक्त दे सकता है? जी हाँ, तो याद रखिएगा, ये ए बी ही ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए बी वर्ग वाला व्यक्ति जो है रक्तदान जो करेगा तो ये आपका ए बी वर्ग वाले को ही कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है? जी हाँ, यहाँ पर किसके, यानी कौन सा ग्रह या आपका है जिसमें आपका मीथेन उपस्थित है?
तो याद रखिएगा मंगल ग्रह में आपका मीथेन स्थित है, इसीलिए इसे मार्स कहा जाता है। याद रखिए मार्स कहा जाता है। तो मंगल ग्रह पर आपका जो है मीथेन उपस्थित है, इसके मीथेन वायुमंडल में मीथेन पाई जाती है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।